मैं जानना चाह रहा हूं कि एक जर्नलिस्ट के बतौर आपने 25 साल ढेर सारे प्रयोग किए, फिल्म मेकिंग से लेके अखबार, टेलीविजन और बहुत सारे जिम्मेदारियां निभाई आपने। अभी जो स्टार्टअप शुरू किया है आपने, लीगल टेक मीडिया, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताएं मुझे। देखिए, लीगल टेक मीडिया, आज जो समय का बदलाव हुआ है कोरोना काल में, हम सब लोगों को अब ऑनलाइन चीजें करनी पड़ रही है, न्यू नॉर्मल है। हम स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, और हमारी पूरी काम करने की शैली प्रोफेशनल लेवल पे वो टेक्नोलॉजी पर चेंज हो गई है, शिफ्ट हो गई है, ऑनलाइन पर शिफ्ट हो गई है। तो मैं पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रहा था कि मीडिया में जो बदलाव आए हैं उससे आगे की तरफ बढ़े, आत्मनिर्भर हो। ऐसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सर्कस है उसमें हम लोगों की जगह है नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस समय या तो गोदी मीडिया चल रहा है या तो मोदी मीडिया चल रहा है। मैं दोनों में से अपने आप में किसी को नहीं देखता, ना मोदी मीडिया हो सकता हूँ और ना गोदी मीडिया हो सकता हूँ। मजबूरी ये हो गई है इस वक्त कि आप ब्रांड हो गए। अगर आपने टीका लगा लिया तो आप हिंदू हो गए, टोपी पहन ली तो मुसलमान हो गए। तो इस समय हमारे अपने साथी भी, उनकी जो निष्पक्षता है, उनकी जो स्वतंत्रता है, वो बड़ी ब्रांडेड टाइप की है, सब कन्वीनियंस में। उसके बीच में हमारा कोई काम है नहीं। तो अब चुनौती थी कि भाई घर कैसे चलाएं, घर भी चलाना है, इसी उसमें रहना। इस उम्र में जाके कोई और नया काम तो सीख नहीं सकते, कम्युनिकेशन ही आता है। तो इस समय जो अपॉर्चुनिटी बाजार में है वो है स्टार्टअप के फेज में। स्टार्टअप के फेज में अब जैसे भड़ास भी तो एक स्टार्टअप है। आपने एक नया विचार सोचा, तकनीक के माध्यम से उसको शुरू किया। अब से 20 साल पहले किसके लिए संभव था? अखबार निकालना मतलब बहुत बड़ी बात थी, प्रिंटिंग प्रेस, टीवी चैनल निकालना बहुत बड़ी बात। ना ट्विटर आता, ना फेसबुक आता, ना सोशल मीडिया आता। तो हमारे आपके जैसे लोग तो पूंजीपतियों के दरबार में ही कहीं चाकरी कर रहे होते। तो इसी तरीके से इसका भाव निकला और इसका विचार पैदा हुआ। डिमांड ये है आज भी हमारे समाज में और हमारी इंडियन सोसाइटी में, अगर आपको वकील ढूंढना हो तो कोई फूफा जी, कोई मामा जी, कोई बुआ जी, कोई चाचा जी यही रेफरेंस देते हैं कि फलां को बात कर लो, फलां को बात कर लो। जबकि आज की दुनिया में जो नई पीढ़ी है वो कोई भी चीज तय करती है, ढूंढती है, तो वो गूगल का सहारा लेती है। उसके तहत वो देखती है, रिव्यू देखती है, उस पर देखती है कि इनको कितने स्टार मिले हैं, कितनी रैंकिंग मिली है, इनकी रिव्यू क्या है, इनका अनुभव क्या है। इसी कॉन्सेप्ट से, और लीगल लिटरेसी भी हमारे देश में नहीं है। आम आदमी सोचता है अरे भैया डॉक्टर और वकील क्या कौन जाए। आपने कोई चीज खरीदी, खराब निकल गई, आपने अमेजोन पे ऑर्डर दिया, असली परफ्यूम का ऑर्डर दिया, भेज दिया उसने पानी। अब आपने खोला, अब आप कहाँ जाएंगे? आप उसका नोटिस देने, किससे बात करेंगे आप? आपने इंश्योरेंस कराया, गाड़ी ठुक गई, इंश्योरेंस कंपनी ने उसके अंदर 4 बातें निकाल दी कि नहीं नहीं तुम्हारा तो ये नहीं है, तुम्हारा तो वो नहीं है। आदमी इस बेचारा सोचता है कि चलो यार जो मिल रहा लो, नहीं मिल रहा छोड़ो। तो ये जो पेन पॉइंट है, इस पेन पॉइंट को एड्रेस करने के लिए, और कोरोना के बाद वकील ऐसे भी हमारे देश में एक व्यक्तिगत वाली प्रक्रिया थी कि आप वकील के पास जाएंगे, उसे कागज दिखलाएंगे, अकेले में गोपनीयता से बात करेंगे। अब कोरोना के दौरान तो ये है ही नहीं, अदालतें बंद है, तो मुकदमे तमाम तरह के, किसी का तलाक का मुकदमा है, किसी को कोर्ट मैरिज का करना है, किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, लोगो रजिस्टर कराना है, साइबर फ्रॉड की बात करनी है, तो कहाँ करें? इस सबको ध्यान में रखते हुए हमने एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया एडवोकर के नाम से, जो बेसिकली आपको वकील चुनने में मदद करेगा, आपको पैरालीगल सर्विसेज, जिसके लिए आपको कोई बहुत जटिल लीगल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, मसलन कोर्ट मैरिज तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कोई ना कोई मध्यस्थ चाहिए होता है। मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आपको अपनी पत्नी का या उसका नाम चेंज कराना है तो उसकी एक प्रक्रिया है कि अखबार में विज्ञापन दीजिए, ये करिए। तो ये सबके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ती है। तो एडवोकर एक एग्रीगेटर है, ओला उबर की तरह या प्रैक्टो की तरह, डॉक्टरों के उसमें जैसे आपको डॉक्टर ढूंढना होता प्रैक्टो में। तो एडवोकर का कॉन्सेप्ट है कि हम उसके जरिए इस प्लेटफॉर्म पे एक तरफ तमाम सर्विस प्रोवाइडर यानी वकीलों का और पैरालीगल सर्विस प्रोवाइडर का पूरा आपको डेटाबेस मिलेगा, और दूसरी तरफ आम उपभोक्ता होगा, कंज्यूमर होगा, जिसको अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से, अपनी फीस देने की हैसियत, अपने समय, दूरी, इसके आधार पर वो चुन सकता है। सर्च क्राइटेरिया होंगे, और ये इसका मूल कॉन्सेप्ट है। ये एडवोकर का मूल कॉन्सेप्ट है जो लीगल टेक मीडिया में हम कर रहे हैं।
इसी का अगला हिस्सा है ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारी अदालतें इस समय मुकदमों के बोझ से चरमरा चुकी हैं। तमाम बार ये बात जुडिशरी से जुड़े लोग, दूसरे सिस्टम से जुड़े लोग कह चुके हैं। तो अब नए कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहे हैं, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो जब आप फिजिकल तौर पे करते हैं तो उसको एडीआर बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो यही कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि हम लोगों की जीवन शैली इस तरह की बदल गई है, उसके जरिए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म साबित हो सकता है छोटे छोटे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये दूसरा एक इसके साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। और लीगल टेक मीडिया में लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़े, लोगों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जानकारी हासिल हो। आम मतलब बहुत पढ़े लिखे लोगों को मैं खुद भी महसूस करता हूं कि हमारी जो कानूनी जानकारी है वो कितनी कम है, इतनी अल्प है, पता ही नहीं होता कई बार। तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग मैगजीन लेकर आ रहे हैं जो कुछ दिनों में आपके सामने होगी, और एक न्यूज पोर्टल होगा। ये प्रयोग हमने कोरोना के दौरान किए भी थे, चाहे वो स्कूलों द्वारा मनमाने तरह की फीस बढ़ाने का मामला हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, जो ऐसी चीजें कोरोना की वजह से एक सामने आई समस्याएं, उनको एड्रेस करने के लिए हमने काफी वेबिनार भी किए थे। उनकी सफलता से ही प्रेरित होकर के हमने ये पोर्टल और मैगजीन का वो किया, जिसके लिए हमें अच्छे युवा साथियों की जरूरत है, अनुभवी साथियों की जरूरत है, जो इन विषयों पर लिख सकें, जो इन विषयों पर आम आदमी को उसके लीगल अधिकारों की बात कर सके। तो ये वेंचर है और यही महत्वाकांक्षा है कि हम लोग सम्मान के साथ अपनी मर्जी का काम कर सकें और इस चुनौतीपूर्ण वक्त में न केवल अपने परिवार का निर्वहन कर सके बल्कि कुछ युवा साथियों को भी मौका दें, ये कोशिश है। इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इससे कैसे इसको मैंने सस्टेन करेंगे इसको जो है? देखिए, किसी भी एग्रीगेटर का जो बिजनेस मॉडल होता है वही हमारा भी है कि एक सर्विस चार्ज होगा। हम दो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर है और एक सर्विस जिसको चाहिए, जो सर्विस ले रहा है, सीकर। तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उस पर हमारी एक नॉमिनल फीस होगी, प्लस कुछ समय बाद जब हमारा डेटाबेस समृद्ध हो जाए, जब हम ये साबित और स्थापित कर सके कि हाँ हम वैल्यू एडिशन करने की स्थिति में हैं, तब एक कोई भी जो पक्ष है यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे हम लोग एक सब्सक्रिप्शन फीस लेंगे। ये इसका मूल रूप से बिजनेस मॉडल है। प्लस ओडीआर में भी जो उसका स्थापित तथ्य है कि ओडीआर में समय के हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते हैं, दोनों पक्ष आते हैं, उन पक्ष के बीच में एक ओम्बड्समैन या आर्बिट्रेटर या मीडिएटर होता है, उसकी अपनी फीस होती है, उस पर भी हमारा एक सर्विस चार्ज होगा। तो मूल रूप से, लेकिन ये मास लेवल का प्रोडक्ट है, ये क्लास का नहीं है। तो ये कोई ऐप बनाएंगे आप, ऐप बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन? जी हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन तैयार है या अभी वो प्रोसेस में? एप्लीकेशन तैयार है, उसका एमवीपी जो इस भाषा में, स्टार्टअप की भाषा में उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी। दैट एमवीपी इज ऑलरेडी रेडी, वो हमारा तैयार हो चुका है। अब उसकी टेस्टिंग होनी है, टेस्टिंग के बाद फिर उसको हम लोग फेज वाइज में लॉन्च करेंगे। उसके 8-10 मॉड्यूल हैं, अलग अलग मॉड्यूल हैं। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, डायल 100 एक मॉड्यूल है। डायल 100 में पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, लोगों की एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर होती है तो कार्रवाई नहीं होती है, झूठी एफआईआर हो जाती है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसे तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। आज भी ईएफआईआर का प्रचलन तो आ गया, लैपटॉप खो गया, मोबाइल खो गया तो कहते हैं जाइए वो लेकर आइए, अब संभव नहीं आज के दौर पे। तो वहां पर डायल 100 के तहत पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान की बात होगी। स्टार्टअप अड्डा एक स्पेशल मॉड्यूल है जो स्टार्टअप कंपनियों के लिए बना है। उनकी जो कंप्लायंस की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरतें हैं, वो बड़े महंगे वकीलों को या बड़े महंगे सीएस को हायर नहीं कर सकते, तो उनके लिए मात्र 1000 रुपये महीना में 12,000 रुपये का एक साल भर का पैकेज होगा, जिसमें अनुभवी लोग होंगे जो स्टार्टअप के काम आने वाली, जो स्टार्टअप को रोज जिन चीज़ों की दिक्कत आती है, उनको शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट बनाने हैं, एमओयू बनाना है, ठीक है, इस तरह की जो जितनी भी चीज़ें होती है, कंप्लायंस उनको करने, उनका एक पैकेज उनके लिए अवेलेबल होगा, ये उसके अंदर होगा। ऐसे उसमें 12-13 मॉड्यूल हमने बनाए हैं, उनसे भी हम लोग ऐप के जरिए उसको लॉन्च करने वाले हैं। 15 अगस्त की हमारी तारीख है। 15 अगस्त तक हमारा ये मिशन है कि हम 15 अगस्त को कम से कम पहला अपना जो वर्जन है उसको बाजार में कमर्शियल लेवल पे उतार दें। कुल कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप, देने वाले हैं? अभी खैर रोजगार तो बड़ा शब्द है, लेकिन हाँ 50 एक लोगों की टीम हमें भी चाहिए फिलहाल, जिनमें से कोई 8-10 साथी तो हमारे हैं। कुछ साथी अभी ऐसे हैं जो कहीं और काम कर रहे हैं। जब हमारी यात्रा थोड़ी सी अगले पड़ाव पे पहुंच जाएगी तो फिर वो थोड़ा आत्मविश्वास उनको होगा कि अपने मौजूदा उससे छोड़कर हमारे साथ जुड़ जाएं। लेकिन टोटल 50 लोगों की टीम है, जो मैं समझता हूं कि 3 साल की जर्नी में 200-250 के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे।